तो कल हम लोगों ने बोन्स के बारे में पढ़ा था, एक्सियल स्केलेटन। आज हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में। तो एपेंडिकुलर स्केलेटल में फर्स्ट बोन आएगा क्लैविकल। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कॉलर बोन भी बोल सकते हैं। अगर आप हाथ रखाएंगे ऐसा, हाथ ऐसे हाथ रख के ऐसा करिए आप, ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे ये हड्डी है क्लैविकल बोन। ठीक है, ये क्लैविकल बोन है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट बोन आपको जो देखने को मिलेगा, उसके बाद ये स्कैपुला। पीछे का जो हिस्सा है, पीछे ऐसा हाथ रखेंगे तो पीछे की जो हड्डी है उसको हम कहेंगे स्कैपुला। देखिए यहाँ ये इमेज में देखिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, हाथ ऐसा रखा गया, ये हड्डी निकल के उभर के आई, तो ये पिछले हिस्से में होती है, इसको कहते हैं स्कैपुला, क्लैविकल स्कैपुला। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये था क्लैविकल, ये स्कैपुला। अब ये देखिए शोल्डर जॉइंट, ये बोन है हाथ का। ये जो बोन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बोन है, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। इसको बोन को क्या कहेंगे? ह्यूमरस। तो ये ह्यूमरस, ये क्लैविकल और पिछले वाला बोन, ये तीन बोन मिलके आपको शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? शोल्डर। ये शोल्डर हो गया, तीन बोन्स मिलके। ठीक है, अब ये शोल्डर था, यहाँ पे दो बोन्स है। एक है आपको अंगूठे की तरफ एक बोन आ रहा है, ठीक है, एक है लिटिल फिंगर की तरफ। ठीक है, थंब और लिटिल फिंगर की तरफ एक बोन आएगा। ठीक है, ऐसा रखने से अच्छा समझ में आएगा। ठीक, तो ऐसा, तो ये बोन जो है आपको अल्ना बोन है। ये क्या है? अल्ना बोन है। ठीक है, ये बोन क्या है? अल्ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ना। ये लिटिल फिंगर की तरफ जो बोन है उसको कहेंगे अल्ना। ये जो अंगूठे की तरफ जो बोन है उसको हम कहेंगे रेस्ट, सॉरी रेडियस। यहाँ पर आर्टरी भी होती है जिसको हम रेडियल आर्टरी कहते हैं, रेडियल वेन कहते हैं। अंगूठे की तरफ रेडियस बोन, इधर अल्ना लिटिल फिंगर की तरफ। अगर ये ह्यूमरस, ये बोन और ये दो बोन मिल जाएंगे तो यहाँ पे एक जॉइंट फॉर्म होगा जिसको हम कहेंगे एल्बो। इसको हम क्या कहेंगे? एल्बो जॉइंट। ऊपर तो शोल्डर जॉइंट था, नीचे यहाँ पे एल्बो जॉइंट। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया हमारा हाथ, इससे बन गए बड़े बड़े दो लंबे लंबे हड्डियां थे। यहाँ पर छोटे छोटे बोन्स, ये जो हिस्सा है ना, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा जो है ना, इससे छोटे बोन्स। ठीक है, इसलिए इसको मूवमेंट ज्यादा कर सकते हैं आप, ज्यादा फास्ट फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं, ज्यादा जोर लगा सकते हैं, एनर्जी ज्यादा मिलती है क्योंकि सपोर्टिव ज्यादा है। तो इन बोन्स को कहेंगे कार्पल्स। ठीक है, इन बोन्स को क्या कहेंगे? कार्पल्स। तो ये छोटे छोटे जो बोन्स है, 8 बोन्स, इधर 8 राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में 8, तो टोटल कितने हो गए? 16। ठीक है, ह्यूमरस जो बोन है, ये एक ही बोन होगा, यहाँ पे दो बोन है, यहाँ पे 8 बोन्स है। अब आइए उसके बाद कार्पल्स हो गए। छोटे छोटे बोन्स को क्या कहेंगे? कार्पल्स। यहाँ दिख रहा है आपको ये कार्पल, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। ये वाला जो हिस्सा है ना, जिससे हथेली बन रहा है, इसको हम कहेंगे मेटाकार्पस। इसको क्या बोलेंगे? मेटाकार्पस। ठीक है, ये उंगलियां जो है इसको फैलेंजेस बोलेंगे। ठीक है, अब कार्पस तो कितने हो गए? 8 हो गए आपको। ठीक है, और आपको मेटाकार्पस कितने होंगे? यहाँ पे जो 10 होंगे। ठीक है, इनके टू टू जॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये तो ठीक है, सॉरी 5, ईच हैंड 5। तो यहाँ पे 5 होंगे, इस हैंड में 5, तो टोटल आपको
10 देखने को मिलेंगे। देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये हो गया आपका मेटाकार्पल्स, कार्पल्स। ये हो गए फैलेंजस। अब फैलेंजस कितने हैं? फैलेंजस है आपको ईच, एक हाथ में 14, 14 फैलेंजस हैं। अब अगर गिनेंगे, जहाँ पे हम 10 भी गिनते हैं उस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ही हड्डी है। अंगूठे में कितने? दो हड्डी है, लेकिन छोटी उंगली, चादर की उंगली, बीच की उंगली, ये उंगली, छोटी उंगली, सब में तीन तीन, थ्री थ्री बोन्स है। ठीक है, देखिए आप, यहाँ पे भी मुड़ रहा, ये भी मुड़ रहा, ये भी मुड़ रहा, लेकिन यहाँ पे एक जगह दो जगह ही मुड़ रहा, लेकिन यहाँ पे एक जगह दो जगह। तो कितने? 14 है। तो ये होगा क्लैविकल बोन, पीछे का होगा स्कैप्यूला, ये होगा ह्यूमरस, ये मिल के बना है शोल्डर, ये हो गया अल्ना, ये हो गया रेडियस, दो मिलके और ह्यूमरस मिलके बना है एल्बो। ठीक है, यहाँ पे 8 आपको कार्पल्स मिलेंगे, फैलेंजस मेटाकार्पल्स 5 और फैलेंजस 14। ठीक है, तो कार्पल्स और अल्ना रेडियस मिलके बनाएंगे व्रिस्ट जॉइंट। क्या मिलके बनाएंगे? व्रिस्ट जॉइंट। उसको हम पूरे को पैरों को हाथ कहेंगे, लेकिन इतने हिस्से को, यहाँ पे ये हिस्सा निकले हुआ है, उभरा हुआ है, यहाँ ये कहेंगे हम व्रिस्ट, व्रिस्ट जॉइंट। ठीक है, तो एक्यूपंक्चर में इसके एरियाज के नेम्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बोन का नेम और मसल नेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कहा आपको मेटाकार्पल्स, फिफ्थ मेटाकार्पल में आपको निडिल लगाना है। आप सोचेंगे मेटाकार्पल्स कहाँ पे है? हाँ भाई, हैंड में है, मैंने पढ़ा था हैंड में। ठीक है, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये है फिफ्थ मेटाकार्पल। ठीक है, और दूसरी चीज आपको मैं बताऊं, एक्सरे करने के बाद अगर कोई गिर गया, मार लग गया, चोट लग गया, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो वहां पे जब एक्सरे करेंगे तो वहां पे भी यही दिया जाएगा, फिफ्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर, फैलेंजस में फोर्थ फैलेंजर फ्रैक्चर, या फिर मिडिल फिंगर सेकंड फैलेंज फ्रैक्चर। तो ये टर्म्स यहाँ पे होंगे। अगर गिर गए तो शोल्डर ग्रिडिल, या फिर शोल्डर इन्फ्लेमेशन। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये हैंड ह्यूमरस, ह्यूमरस फ्रैक्चर, रेडियस फ्रैक्चर, अल्ना फ्रैक्चर। ठीक है, अगर गिर गए, हड्डी वड्डी टूट गई, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जब आप एक्सरे लिखेंगे, कभी कभार एक्सरे लिखने की जरूरत पड़ती है पेशेंट को, कि कुछ प्रॉब्लम्स अंदरूनी तौर पर क्या है मालूम करने के लिए, ट्रीटमेंट देने के बाद भी उसको फायदा नहीं होता। तो जब आप लिखेंगे इन हड्डियों के नाम, फिर एक्सरे, एक्सरे ह्यूमरस, तो जब जाके दिखाएगा तो वो इतने हिस्से का एक्सरे करेगा। ठीक है, तो ये सब सीटी स्कैन कराना है तो शोल्डर जॉइंट, सीटी ऑफ राइट शोल्डर, एमआरआई ऑफ राइट शोल्डर, एमआरआई ऑफ लेफ्ट शोल्डर, एक्सरे ऑफ राइट शोल्डर, एक्सरे ऑफ एल्बो जॉइंट। ठीक है, एमआरआई ऑफ एल्बो जॉइंट, सीटी स्कैन ऑफ एल्बो जॉइंट। तो ऐसा, ये सब चीजें इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो हम लोगों ने हाथ के बारे में, कंधे के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे लोअर लिम्ब के बारे में। ठीक है, अब ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए, हमने तो ये रिब्स पढ़ लिया हमने, अब आ गया पैरों में। तो ये है पेल्विक, इसके ऊपर लंबा रीजन है, पेल्विक ग्रिडिल बोलेंगे इसको, यहाँ पे दो बोन्स आके जुड़ेंगे, और हम बैठते हैं इसी में, इसी के ऊपर बैठते हैं, मतलब इसके हेल्प से। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है फीमर, क्या कहलाएगा? ये जो हमारा थाई रीजन है उसको हम कहेंगे फीमर। और उस यहाँ पे 3 जॉइंट्स है, देखिए, इसको हम छोटा बोन जो है ना वो पटेला कहेंगे। ये टिबिया है, ये फिब्युला है, फीमर, टिबिया, फिब्युला, पटेला मिलके नी जॉइंट को बनाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए आप, ऊपर के जॉइंट्स को कार्पल्स हमने कहा, यहाँ के बोन्स आपको सेम वैसे ही बोन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन ये 7 होंगे टार्सल्स। उसके बाद ये है मेटाटार्सल्स, ये फैलेंजेस। ऊपर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। यहाँ पे टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजेस। ठीक है, तो ये बोन्स के नेम हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये तो पेल्विक हो गया रीजन, ये फीमर होगा, ये पटेला हो गया, ये हिस्सा नी कैप भी बोलते हैं उसको, टिबिया, ये फिबुला। टिबिया थोड़ा मोटा है, फिबुला बारीक है। तो अंगूठे की तरफ जो है उसको टिबिया ऐसे याद रखिए, और लिटिल फिंगर की तरफ जो है फिबुला। ये भी ऐसे, अंगूठे की तरफ जो है रेडियस, ये अल्ला। टिबिया, फिबुला, टिबिया, फिबुला। ऊपर कार्पस, यहाँ पे टार्सस। ठीक है, तो एक्सरे ऑफ नी देखेंगे हम, क्या देखेंगे यहाँ पे? फीमर बोन का एंडिंग, पटेला, फिब्यूला, टिबिया का एंडिंग, ये पूरी चीजें हम लोग देखेंगे इसमें एक्सरे में, अगर किसी पेशेंट को एडवाइस किया तो यहाँ पे भी देखिए हम, फेबर बोन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एक्यूपंक्चर पे। यहाँ पे भी नी जॉइंट पे भी, ये लेग रीजन, इसको थाई कहेंगे, इसको लेग कहेंगे, इसको फुट कहेंगे, दूसरे नेम के साथ लिखा जाए। इसको शोल्डर कहेंगे, इसको आप हैंड, पूरे को पूरे को हैंड कहेंगे। ठीक है, ये रिस्ट रीजन। ठीक है, तो ये सब चीजें अलग अलग नेम्स पे हमें जानना चाहिए। तो इसमें कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे हम हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो तो होगा। तो ये मैंने बताया था पेल्विक ग्रिड, ये पूरी बॉडी को एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। देखिए आप, ये होगा हेड रीजन, हेड एंड नेक, ये शोल्डर, ये हैंड्स, ये थोरेसिक रीजन, ये एब्डोमिनल रीजन, ये पेल्विक रीजन, ये आपको थाई रीजन, ये नी रीजन, ये लेग रीजन, ये फोर्थ रीजन, ये पाम रीजन। ठीक है, और पीछे से देखेंगे तो ये पीछे का जो सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबार है, पेल्विक रीजन। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनका नेम और एरिया जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसी बेस पे हम एक्यूपंक्चर पॉइंट्स रख सकते हैं। ठीक है, तो उस एरिया का नाम, कम से कम इस बेसिक्स में हमें नेम की ज़रूरत चाहिए, नेम की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है नर्वस सिस्टम, क्योंकि ब्रेन, उसके नेम्स बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको टाइम देता हूँ, आप पढ़िए। ठीक है।